तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा कोडिंग एवं डिकोडिंग। तो होपफुली आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, पार्ट 1। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ओड, इवन, ठीक है, डिवाइड भी हो सकता है। कुछ भी जो है आपको कोड दे दिया जाएगा, उसको डिकोड करना है, यानी कि आइडेंटिफाई करना है कि ये आ कैसे सकता है। ठीक है, आज कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर की भी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप कर लिए, क्योंकि नई नई चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी। तो आज हम समझेंगे कि एक अक्षर से दो अक्षरों की कोडिंग या दो अक्षरों से एक अक्षर की भी कोडिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कोड जो है वो VCMNEF है, तो कैट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ क्या है, डॉग, DOG। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर D जो है वो आता है 4 पर, O आता है 15 पर, G आता है 7 पर। ठीक है, तो ये BC कैसे आ सकता है, देखो खुद देखना है। इनको दो दो को तोड़ भी लोगे तो भी पता लग जाएगा। देखो देखो D से पहले क्या आएगा, D से इस 4 में -2 अगर मैं करता हूं तो क्या आ जाएगा, तो B आ जाएगा भाई, B आ जाएगा। मानो ये 4 है और इसमें मैंने -2 करा तो 2 आया हमारा, और 2 पर क्या आता है, B आता है। फिर यहाँ पर मैंने -1 करा तो D में से -1 करा तो C आ गया। तो देखो BC बना है। तो इसका मतलब क्या है, पिछला लेटर एक में -2 हो रहा है, एक में वो हो रहा है। दो का भी आपसे पूछा जाता है, ऐसे ही यहाँ पर कर दीजिए। अगर -2 करूँगा तो यहाँ पर 15 में से 2 जाएंगे तो 13 बचेंगे। 13 पर क्या हो रहा आएगा, M आ गया। फिर N आ रहा है तो -1 करा तो N हो गया। G आ रहा है आपका, G से पहले -2 करोगे आप तो बचेगा आपका 5, तो E आ गया। यहाँ पर क्या करोगे, -1 तो 6 पर आ गया F, और यही चीज़ आप क्या करोगे, इस कैट में कर दो अब आप। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। रटना नहीं है, समझना है, पैटर्न कुछ भी आ जाएगा। बहुत से साथी सोचेंगे यही आएगा, नहीं भाई ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट ही होता है। ठीक है, तो देखो -2 मैंने इसमें करा, ठीक है, तो क्या आया हमारा, A आया। ठीक है, -2 C में से करेंगे तो 1 ही बचेगा। यहाँ पर -1 कर दिया मैंने तो क्या बचेगा आपका B। तो AB कौन कौन सी में, ऑप्शन नंबर D में, इसमें ये हट गया पहला, इसमें ही कर लो -2। अब देखो यहाँ पर 1 है, 1 से पहले क्या आएगा, Z। ठीक है, पहले क्या आएगा, Z, और Z के बाद क्या आएगा, बाई। तो 1 में से 2 जाएंगे तो बाई बचेगा, और बाई यानी कि यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, 25 बचेगा। और यहाँ पर आएगा आपका Y, क्योंकि 25 पर ही तो Y आता है। और यहाँ पर -1 करेंगे तो भाई A से पहले, खुद लिखो, A से पहले क्या आएगा, Z ही तो आएगा, उससे पहले Y आएगा, तो यही चीज़ चल रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, Z आ जाएगा। तो ABYZ किसमें, ABYZ लग तो इसमें भी रहा है, लेकिन है यहाँ पर, यहाँ तक भी पूरा ही करना पड़ेगा। -2 करो, 18 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R, और T से पहले 20 19, और 19 पर क्या आता है आपका, S आता है, तो RS, ये वाला ऑप्शन नंबर D है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत, ऐसे आएंगे तो कर लोगे क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब उल्टा भी हो सकता है भाई, 2 का दे दे, कह दे भाई ये BCMNEF है और इसको डॉग लिखा जाता है, तो समझ जाओगे कैसे कि भाई यहाँ पर 2 का क्या है, 1 कर रखा है, तो ऐसे भी तो दे सकता है ना घुमाकर। ठीक है, जैसे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गार्डन को क्या है, HBS लिखा जाता है, ठीक है, तो भाई क्या इसको क्या लिखा जाएगा, तो नंबरिंग कर लेते हैं, GARDEN। तो G आता है 7 पर, A ये क्या हो गया, R 18 पर, D 4 पर, E 5 पर, N 14 पर। फिर बता रहा है HBS कैसे आ सकता है, HBS भाई ये कैसे आ सकता है, बड़ा घुमा रहा है, सोचो कैसे आ सकता है। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, 8 22 19, कैसे आ सकता है ये पेयर। तो हो तो जरूर यही रहा होगा कुछ ना कुछ जो पिछले क्वेश्चन में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगे से पीछे मिलने पर 2 बन रहे हैं, हो तो यही रहा होगा। हाँ देखो मेरे को दिखाई दे गया,
7 यानी पहली और दूसरी संख्या जुड़कर क्या है 8 हुआ है, 7 और 1 को जुड़कर क्या है 8 हुआ, 8 और 4 22, देखो आपस में जुड़ रही है, 14 और 5 19, तो भाई आपस में ऐड ऑन हो रहा है इन दोनों संख्याओं का, समझ आ गया। देखो G7 पर है, इन दोनों को आपस में ऐड करा तो 8 बन गया, और 8 पर क्या आ गया H आ गया, R और D 8 और 4 12, 8 और 4 22, 22 पर क्या आ गया आपका B आ गया, फिर दे रखा है आपका N 14 और 5 19, और 19 पर क्या आता है आपका S, तो ये बन गया। अब हम भी यहाँ पर भी यही चीज़ कर देंगे, B आता है 2 पर, 18 पर क्या आता है ये 18 पर, ये आ गया 9 पर, G7 पर H 20, ये बन गया, ठीक है। तो 18 और 2 20, 20 पर क्या T इसमें भी है, T इसमें भी है, T इसमें भी है, इसमें नहीं है, फिर 9 10 16, 16 पर आ गया आपका P, तो P इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी हट गया, तो B और D में से कोई ऑप्शन होगा। 20 और 8 28, लेटर होते हैं 26, तो देखो 26 पर आ गया Z, बचा 27, फिर 28, 27 पर क्या आ जाएगा आपका A B, तो यानी कि यहाँ से नंबरिंग दोबारा शुरू होगी 1 2, तो B किस में इसमें, तो ऑप्शन B जो है वो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया, बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है। तो भाई 2 वाले भी हो सकते हैं। अगला देखो, अब यदि किसी सांकेतिक भाषा में लियोपोल्ड का कोड जो है वो क्या है ड्रापोल है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसका क्या होगा, बताओ क्या हो सकता है इसका। अब देखो अक्षरों के है ना जो लेटर हैं, इनके जो प्लेस में है ना, इनको क्या कर देगा चेंज कर देगा, ऐसी भी कोडिंग बन जाती है। अब ये ऐसी कोडिंग है, देखो आप देख पा रहे हो ना, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है एल से, और इसका एंड हो रहा है ई ई ओ ओ, देख रहे हो यहाँ पर सीधा चल रहा है और यहाँ पर पीछे से चल रहा है, देखो वैसे बिना किसी पैटर्न के, पी आ गया, ए आ गया, आर आ गया, डी आ गया। और भाई आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कर सकते हो, यानी कि पूरे के पूरे जो वर्ड है ना यहाँ पर क्या कर दिया उन्हें उल्टा करके कोड बना दिया, ठीक है। देखो शुरुआत लियोपोल्ड से हुई, उसने क्या करा ऐसे कर दिया डी आर, उल्टा कर दिया DRAPOEL, ठीक है। हम भी कर देते हैं भाई, एलिगेटर लिखा हुआ है तो ROTAGILA हो जाएगा, तो ये किस में है, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका, ये बन गया रोटा गिल जैसा बन गया, तो ये किस में ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। क्या बन जाएगा ड्रा बनना ना हाँ सॉरी हाँ ये बना ना, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है रोटा गिला सी ऑप्शन में आ तो रहा है रोटा गिला, ठीक है। क्योंकि इसमें तो ई आ गया, तो भाई सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला करो। तो देखो कुछ नंबर पे भी बन सकते हैं। अब क्या हो रहा है भाई, किसी का कोड जो है आरुल का कोड 52 है, तो इस BINA का कोड क्या होगा, नंबरिंग में भी आ सकता है, तो बताओ क्या होगा। देख रहे हो नंबर भी पूछ लिया जाएगा, तो ऐसे में अक्सर तुम देखो संख्या दे रखी है उसका कुल योग हो जाता है, देखो 1 18 21 12, तो अब इनको आप कैलकुलेट करके देखो, संख्या क्या क्या है आपकी, संख्या है 1 + 18 + 21 + 12, 18 और 1 19, 20 दूनी 40, 40 और ये 52 आ गया। तो सभी संख्याओं का क्या हो रहा है योग हो रहा है, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पर इस संख्या लिख लेते हैं, क्या है B2 पर, I9 पर, ये 14 पर, ये 1 पर, तो 2 9 जमा 14 + 1, ठीक है। तो भाई कितना टोटल बन जाएगा आपका, 9 और 2 11, 11 1 12, 12 दूनी 24, 25 26, तो 26 बना, और 26 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। बोलो कर लोगे इस तरीके से, तो मैं आशा करता हूँ बिल्कुल कर लोगे। अब तो भाई ऐसे प्लस में भी हो सकते हैं, ऐसी आपको हो सकता है किसी संख्या में मल्टीप्लाई दे सकता है वो, ठीक है, बन सकता है। तो देखो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं नए पैटर्न पर। अगला क्वेश्चन देखो, लेग का कोड 396 हो तो बैक का कोड क्या होगा। इस क्वेश्चन को करके देखो फटाफट से करो।
तो देखो कैसे आ सकता है 396। पहले तो तुम्हें पता है जोड़ने पर तो 396 आ ही नहीं सकता, लेकिन नंबरिंग फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, 12 13 3 16, 16 और 11 हो गया आपका 27। तो भाई ये तो आ ही नहीं सकता, तो भाई मल्टीप्लाई हो सकता है बिल्कुल। तो देखो 12 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 11 करके देखो, 12 बन जाए 12, 12 36 36 दाम 360 और 36 390। भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, सबका मल्टीप्लाई करके देख लो आप, मल्टीप्लाई हो रहा है 396 तभी आ रहा है। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। ये है 2 1 3 11, सबका मल्टीप्लाई करो आपस में, मल्टीप्लाई करके देख लो इसका कितना हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6 66, तो 66 हो जाएगा आपका। 66 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में, यही होगा आपका आंसर। ठीक है जी, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन करो, बताओ। कह रहा है प्रताप का कोड जो है ना ये लिखा जाता है, तो नवीन का कोड क्या होगा। नंबरिंग कर लो भाई, P16 पर 18 1 20 1 16। तो देखो 16 18 1, अरे 16 18 0 1 ही तो लिखा जाएगा वैसे, 0 1 0 1 20 0 1 16। देखो संख्या का जो कोड है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखोगे तो देखो कैसे, देखो वही लिखा हुआ है, देखो P16 पर आता है। ठीक है, R 18 पर, यहाँ पर R हो गया। 0 1 का मतलब यही है पेयर में करने के लिए 1 लिख दिया। भाई जब 1 ऐसे लिखते हैं तो हम उसके आगे 0 1 लगा सकते हैं, आपको पता ही है। 12 PRA 12 पर क्या आएगा आपका, PRA T20। हाँ, तो यहाँ पर हो गया T, फिर 0 1 हो गया A, 16 पर P। तो देख लो प्रताप लिख गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस नवीन का कोड बना लेंगे। नवीन का कोड क्या बनेगा, 14 0 1 B 22, यानी जो जितने नंबर पर आ रहे हैं ना वही लिखते हुए जा रहे हैं हम। I जो है 9 नंबर पर आता है तो 09 लिखा जाएगा। ठीक है, N 14 पर, तो भाई क्या बन जाएगा 14 0 1, 14 0 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 14 0 1 14 14 सब में आ रहा है। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई तो दे रहा है। 14 0 1 22 09 14, ऑप्शन नंबर बी। तो देख लो संख्या जिस नंबर पर आता है लेटर, जैसे जी नंबर पर आ रहा है R 18 पर, तो वही नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। समझ आया, ऐसा ही पैटर्न बन जाता है आपका। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, अपोजिट में भी हो सकता है आपका। ठीक है, और अपोजिट मैंने आपको बताया था कि भाई अपोजिट करने के लिए क्या है, हम 27 में से माइनस कर सकते हैं, और मैंने आपको याद भी कहा है, जैसे आज़ाद बॉय। ठीक है, पिछले वीडियो में। तो देखो अब इसमें क्या चल रहा है यहाँ पर कोड, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। देखो डी आता है हमारा 4 पर, तो 27 में से -4 करेंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो 23 आ गया यहाँ पर, 15। तो 27 में से -15 करेंगे, 27 में से -15 करेंगे तो ये कितना बचेगा, बचेगा 12 आ गया। तो चल क्या रहा है, अपोजिट चल रहा है। जी का अपोजिट होता है टी, तो 20 पर टी हो गया यहाँ पर, मुझे याद है इसलिए ये आप भी कर दो भाई। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, और एक्स कौन से नंबर पर आता है, 24 पर, 24 ऑप्शन नंबर बी में। सी का अपोजिट एक्स है, एक्स आता है 24 पर। ए का अपोजिट जेड, जेड किस पर आता है, 26 पर। टी का अपोजिट क्या होता है, जी, जी आता है 7 पर, तो ऑप्शन नंबर बी। तो अपोजिट से भी आपसे पूछे जाते हैं, कुछ भाई आपसे ऐड ऑन करके दे दिए जाएंगे, कुछ भी बन सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा टाइप 1 जो है, दोनों वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ जो तुम देखोगे भाई, कुछ और भी बन सकते हैं, कुछ वोवल पर आधारित बन सकते हैं। ठीक है, कुछ जो हमारे ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं इन पर आधारित बन सकते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट पर बन सकते हैं। जैसे देखिए वोवल पर आधारित एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ, यहाँ है भी आपका, ये देखो इससे अगला ही क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। मैंने आपको बोला है
कि इस पर 10 घंटे पढ़वा लो, कुछ भी पढ़वा लो, ये जितना प्रैक्टिस करोगे वही है। अब देखो ट्रेस, टी आता है 20 पर, 18 1 3 5, 21 19 1 4 5। तो भाई देखो 20 से 21 पर जा रहे हैं तो आप बोलोगे +1 हो रहा है, ठीक है। फिर 18 से 19 पर जा रहे हैं तो +1 हो रहा है। अब ये देखो ये क्या है, हमारा वोवल है, तो वोवल में कोई चेंज नहीं है, 1 का बन ही रहा है, तो नो चेंज हो गया। भाई पता है ना आपको, ए ई आई ओ यू ये हमारे 5 वोवल हैं, ठीक है। फिर आते हैं सी पर, तो यहाँ पर क्या है, सी से 4 पर हम आए तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सी से डी पर पहुँचे, ई से ई पर पहुँचे हैं तो नो चेंज हो रहा है। कुल मिलाकर क्या है कि जहाँ पर वोवल दे रखा है वहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, बाकी +1 हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ हम इसमें कर देंगे। टाइगर में, टाइगर में क्या है, एक तो ये वोवल है हमारा और ये वोवल है, 2 वोवल हैं इसमें, तो टी में +1 करा मैंने, तो क्या हो जाएगा 21 पे क्या आता है 21, वो ए में भी है, सी में भी है और बी में भी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो टी के बाद आई किस में आ रहा है, देखो बी में है। ऑप्शन तो इतना पता लग गया मुझे, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जी आता है 7 पर 8, तो एच आ गया। फिर ई नो चेंज, तो ई आ गया। आर यहाँ पर दे रखा है 19 और 19 पर एस, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपकी बन सकती हैं, ठीक है। तो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, कोई पैटर्न क्रॉस में भी हो सकता है, कोई ऐसे इंटरसेक्टिंग हो सकता है, बहुत सारे पैटर्न अनलिमिटेड इसके बन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करने हैं इसके, आपको जो भी बुक आपके पास है या अदर प्रैक्टिस के लिए यही क्वेश्चन जो है आप इनकी दोबारा बिना देखे प्रैक्टिस करो, ताकि कुछ पैटर्न आपको पता लगे, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन हम करते जाते हैं वैसे वैसे हमें आइडिया हो सकता है कि इसमें ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगली वीडियो में हम जो है इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश करते हैं, तो मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में।